सुखी स्पोर्ट्स एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कर्ण आश्रम के महंत जी आदरणीय जैन जी, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष राजगौरव नवजाल जी, हमारे मंडल की अध्यक्ष प्रेमा खंडवाल जी, यहाँ पर खंडवाल दंपति डॉक्टर मेजर वीरपाल, विद्यालंकार जी, नौटियाल जी, चौहान जी, नमन और यशवेदी, यहाँ पर आए हुए सभी अम्बेश को भी मेंशन करना चाहूँगी। जहाँ भी अच्छा कार्यक्रम अगर अम्बेश दिख रहा है तो मतलब मुझे कुछ अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर आए हुए सभी भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले खंडवाल बंधुओं को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। बधाई देना चाहूँगी, आप सभी को देना चाहूँगी। बहुत सुंदर, जैसे ही एंटर किया तो एक बहुत मन खुश हुआ। सीधे जो गई आंखें वो मेडल्स पर और सर्टिफिकेट्स पे गई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स आपके बेटे के हैं, लेकिन ये समझ में आया कि यहाँ जो एकेडमी शुरू हुई है या जो इस एकेडमी के पीछे जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी साधना की है, बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत के बाद आज ये एकेडमी आप लोग ज़मीन पर लाए हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत सारी बधाई है। जिस तरह का कार्यक्रम मैंने यहाँ पर देखा, कुछ हमने योग देखा, कुछ हमने नृत्य देखे। उस नृत्य में भी बच्चों के आपने अगर देखा होगा, चाहे वो छोटी सी आपकी बेटी थी, चाहे उसके बाद बच्चों ने जो नृत्य किया, वो कॉन्फिडेंस जो योग की वजह से या बॉडी का जो मूवमेंट था, जो फ्लूइडिटी थी, वो योग की वजह से बच्चों के डांस में दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, मूवमेंट में स्टेबिलिटी दिख रही थी। जब बहुत छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चों में इतनी स्टेबल होके करना, इतने प्यारे तरीके से नृत्य करना, जो मूवमेंट है उसमें फ्लूइडिटी होना, स्टेबिलिटी होना करना, इसलिए है क्योंकि वो योग सीखते हैं। योग सीखना आवश्यक है। बच्चों को देखकर तो अब लगता है काश हमने भी सीखा होता, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें स्पोर्ट्स की तरफ तो भेजा, लेकिन उस वक्त योग इतना, जो ये हमारी पुरानी पद्धति थी, बहुत जानी नहीं जाती थी या इसका प्रचलन नहीं था। जानी क्यों नहीं जाती होगी, लेकिन प्रचलन नहीं था। हमारी क्योंकि जनरेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी विदेशी चीज़ों से, तो हम लोग जिम की तरफ गए, हम लोगों ने ट्रेडमिल किए और साइकिलिंग की और इस तरह की चीज़ें की और अपनी इस पद्धति को ध्यान में नहीं ला पाए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको आम जनता के बीच में लाने का बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास किया, आज घर घर में प्रधानमंत्री जी की वजह से, रामदेव बाबा की वजह से आज घर घर योग किया जा रहा है। और इस योग का फ़ायदा आपने आज देखा होगा, किस तरह से बच्चे अपने बॉडी को मोड़ दे रहे हैं। मतलब लग रहा है लचीला रबड़ है, किधर ही घुमा दो, कैसे भी मोड़ दो, कहीं भी ले जाओ। ये केवल बच्चों का मूवमेंट या योग नहीं है, एक कौशल ही नहीं है। कौशल तो है ही, जैसे कह रहे हैं कि इससे जीवन यापन हो सकता है, लेकिन जो बीमारियां इस समय विश्व में हो रही हैं, खान पान की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, मुझे लगता है जिस तरह की कॉन्टूर, जिस तरह की मूवमेंट बच्चे कर रहे थे, जिस तरह से लचीलेपन से बच्चे अपने शरीर को मोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि इन बच्चों को फ्यूचर में कुछ इस तरह की बीमारियों से ये लोग कभी भी ग्रसित हो पाएंगे, बिकॉज हर ऑर्गन यूज हो रहा है। ये तो हमको बाहर से ही लग रहा है कि बॉडी मूवमेंट हो रही है, लेकिन जिस तरह के पोजेज वो लोग कर रहे हैं, जिस तरह के आसन वो लोग कर रहे हैं, उससे ये समझ में आता है कि इंटरनली भी उनके ऑर्गन्स जो है उनकी एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज का मतलब ये है, हम बीच में थोड़ा सा जैसे दौड़ रहे हैं, बिना कारण दौड़ रहे हैं, घुटनों में परेशानियां हो जा रही हैं, शरीरों में दर्द हो रहा है, कहीं गर्दन में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, हमारे पास एक इतनी अच्छी बेहतरीन साधना है, इतनी बेहतरीन साधना है कि बिना शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हुए, बहुत सॉफ्ट तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। योग की जो सबसे सुंदर चीज़ मुझे लगती है वो स्ट्रेचिंग है। बॉडी की जो स्ट्रेचिंग होती है, हर अंग की जो स्ट्रेचिंग होती है, बिना उस पर जोर लगाए, बिना उस पर प्रेशर डाले हुए, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है।
फिजिकल एक्टिविटी तो है ही आसन, लेकिन मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग करता है योगासन। बच्चों को आज के समय में 21वीं सदी में आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को फिजिकली भी स्ट्रांग बनाएं, मेंटली भी स्ट्रांग बनाएं। मेंटली स्ट्रांग इसलिए बनाएं क्योंकि जीवन में आज जो समय चल रहा है, जिस तरह का समय चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, स्ट्रेसेस हैं। बिना बात के भी स्ट्रेसेस है, पर है जीवन में, बच्चों के जीवन में भी स्ट्रेसेस है। फर्स्ट आने का स्ट्रेस है, अच्छे नंबर लाने का स्ट्रेस है, डॉक्टर इंजीनियर बनने का स्ट्रेस है, एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी खरीदने का स्ट्रेस है, छोटा मोबाइल है तो बड़ा मोबाइल खरीदने का स्ट्रेस है। तो हर तरह के स्ट्रेस हैं। इन स्ट्रेसेस से किस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं, ये एक बहुत सुंदर साधना है, सस्ती साधना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में बैठकर इस चीज़ को सीख सकते हैं। मेडिटेशन इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। अगर आप ये जो फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, उस मेडिटेशन से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है। कोरोना में अगर किसी ने बचाया तो प्राणायाम ने बचाया। भारत को अगर प्रधानमंत्री जी की 3 सुइयों ने बचाया, लेकिन साथ ही साथ हमारे प्राणायाम ने भी बचाया, क्योंकि अपने छाती को सही रखने का जो तरीका था वो ब्रीदिंग था। अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे अच्छा रखना है, अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा के रखना है। अब उसमें आपको कुछ करना ही नहीं था। आप जिस तरह से सांस ले रहे हैं, जिस तरह से सांस निकाल रहे हैं, उसी से आपके ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ रहे थे। तो हमारी जो ये पद्धति है, आज से नहीं हजारों साल से जो चली आ रही पुरानी पद्धति है, इसको घर घर पहुंचाना है, पहुंच रही है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम इस पद्धति को घर घर पहुंचाएं, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर स्वस्थ रहें, और स्वस्थ केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्वस्थ रहें। और जहाँ तक योग से अपना आगे जीवन करियर बनाना है, आज जैसे बिल्कुल खंडवाल साहब ने सही बोला, आज के समय में आपको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रही है, करियर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आप नेशनल मेडल जीतिए, आपको सीधी पुलिस में भर्ती मिल रही है। ऐसे अनेक चीज़ें दोनों सरकारें, भारत के लेवल पर भी और उत्तराखंड के लेवल पर भी हो रही हैं, जहां अब हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स इनकरेज किया जाए। ड्रग्स से बच्चा छूटेगा, जैसे ही वो इस साधना की तरफ आएगा, खेलों की तरफ आएगा, योग की तरफ आएगा, सबसे पहली चिंता उसको अपने शरीर की होगी। बच्चों को समझाना बहुत कठिन हो गया है कि शरीर को स्वस्थ क्यों रखना है, लेकिन अगर छोटे से, अभी हमने देखा छोटी सी बच्ची से ही अगर हम शुरू कर दें, उसको पता ही नहीं होगा कि जीवन में कोई ऐसी चीज़ ड्रग्स भी होती है, या गलत सिगरेट होती है, शराब होती है, क्योंकि बचपन से उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा जो शरीर है वो मंदिर रूपी है। उस शरीर को पवित्र, साफ सुथरा कैसे रखना है, उसकी चिंता वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी जो दिशा आपने बदलनी थी, जो दिशा उसकी सही रखनी थी, वो बचपन पे ही आपने उस दिशा को, आपने उस बच्चे को चला दिया। तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज की जो शिक्षा नीति है, उसमें स्पोर्ट्स इनकरेज किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। और मैं सभी माता पिताओं से निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों को कम से कम 1-1.5-2 घंटा शाम को ज़रूर खेलना चाहिए। ठीक है, पार्क्स ख़त्म हो गए हैं, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी योग अकेडमी मिल रही है, कहीं बैडमिंटन अकेडमी मिल रही है, कहीं हॉकी खेला, आप भेजिए अपने बच्चे को। वो 2 घंटा जब वो खेल कर आएगा, वो थक कर आएगा, कुछ सीख कर आएगा, वो उसके लिए बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, वो तो होती ही रहेगी, उसमें कोई पीछे नहीं रखता है, लेकिन एक एफर्ट पेरेंट्स को करना पड़ेगा कि बच्चे को कैसे मोबाइल से हटाएं।